जीवन का वास्तविक स्वरूप जब हम गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तब एक सत्य बार बार हमारे सामने आता है। संघर्ष। हर मनुष्य के जीवन में संघर्ष की कोई न कोई कहानी होती है। परमहंस योगानंद जी ने इस विषय में अत्यंत गहराई से विचार किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह संसार एक परीक्षा है और संघर्ष इस परीक्षा का आवश्यक अंग है। जो व्यक्ति इस संघर्ष को ईश्वर की भक्ति, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान के साथ स्वीकार कर लेता है, वही आत्मोन्नति की ओर अग्रसर होता है। परमहंस योगानंद के अनुसार आत्मा की यात्रा केवल सुख सुविधाओं में नहीं होती। आत्मा को अपने भीतर के अंधकार, मोह, अज्ञान और सीमितताओं से लड़ते हुए आगे बढ़ना होता है। संघर्ष का यही अर्थ है, आत्मा और अहंकार के बीच निरंतर द्वंद्व। जब हम अपने सीमित मन, इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, तो यह आंतरिक संघर्ष प्रारंभ होता है। योगानंद जी कहते हैं कि यही संघर्ष आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम है। मनुष्य जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है, चाहे वे कठिनाई के रूप में हों, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे रिश्तों में दरार के रूप में, वे सभी आत्मा को मजबूत बनाने का कार्य करती है। संघर्ष हमें तोड़ने नहीं आता, वह तो हमें नया गढ़ने आता है। यह संघर्ष ही है जो हमें हमारी आत्मिक क्षमता से परिचित कराता है। जब तक हम इन संघर्षों से भागते हैं, हम अपने जीवन के उद्देश्य से दूर होते चले जाते हैं। योगानंद जी ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया। उनके बचपन में माता का निधन, युवा अवस्था में आत्मज्ञान की तलाश, आश्रम की स्थापना, अमेरिका में योग के प्रचार हेतु संघर्ष, ये सभी घटनाएं एक साधारण व्यक्ति को तोड़ सकती थी। पर उन्होंने हर कठिनाई को एक योगी की दृष्टि से देखा। उन्होंने प्रत्येक संघर्ष को एक अवसर के रूप में स्वीकार किया, आत्मा को सशक्त बनाने का अवसर। उनके अनुसार जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष हमारी इच्छाओं और आत्मा की शांति के बीच होता है। हम जितना अधिक सांसारिक इच्छाओं से बनते हैं, उतना ही अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हैं। यह दूरी हमें बेचैन बनाती है। लेकिन जब हम संघर्ष के माध्यम से अपने अंदर छिपी आत्मा की शक्ति को जगाते हैं, तब हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। यही संघर्ष हमें परम सत्य से जोड़ता है। परमहंस योगानंद ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बार बार यह संदेश दिया है कि जो व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों से नहीं घबराता, वह आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर सबसे पहले अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। वह देखना चाहते हैं कि क्या यह भक्त केवल सुख के समय उनका नाम लेता है या फिर दुख में भी उन्हें स्मरण करता है। यही कारण है कि संघर्षों का सामना करते हुए भी भक्त को अपने विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वह अपने जीवन की चुनौतियों को कैसे देखता है। यदि वह उन्हें दंड समझता है, तो उसका जीवन बोझ बन जाता है। लेकिन यदि वह उन्हें ईश्वर द्वारा दी गई एक तपस्या मानता है, तो वही संघर्ष एक योग बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम संघर्ष करते हो, तब भगवान तुम्हें देख रहे होते हैं, और जब तुम हार मान लेते हो, तब भी वह तुम्हारे साथ होते हैं। पर वे सबसे अधिक प्रसन्न तब होते हैं जब तुम लड़ते हो, भीतर की कमजोरियों से, आलस्य से, भय से। परमहंस योगानंद का मानना था कि जीवन की सच्चाई यही है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। पर आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, वह सदा शुद्ध, अमर और अचल है। जब हम संघर्षों के बीच भी आत्मा की इस शक्ति को पहचान लेते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है। यह पहचान हमें केवल ध्यान, सत्संग और ईश्वर प्रेम के माध्यम से मिलती है। ध्यान के क्षणों में हम अनुभव करते हैं कि यह सारा संसार केवल एक नाटक है, जिसमें हम एक पात्र है। और यह नाटक जितना कठिन होता है, आत्मा उतनी ही परिपक्व होती है। संघर्ष हमें विनम्र बनाता है। यह हमारे अहंकार को तोड़ता है और हमें सिखाता है कि अकेले कुछ नहीं हो सकता। जब हम जीवन की ठोकरों से टूटने लगते हैं, तभी हम ईश्वर की ओर लौटते हैं। यही टूटन, यही असहायता हमें प्रार्थना की ओर ले जाती है। योगानंद जी ने कहा है, ईश्वर तुम्हारे हृदय की पुकार सुनते हैं, पर केवल तब जब वह पुकार सच्चे प्रेम और आत्मसमर्पण से निकली हो। जब जीवन में हर दिशा अंधकारमय प्रतीत होती है,
जब अपने भी पराये लगते हैं, तब भी ईश्वर हमारे साथ होते हैं। संघर्षों में ही हमें यह अनुभूति होती है कि जीवन में जो सबसे मूल्यवान है, वह स्थूल नहीं अपितु सूक्ष्म है। आत्मा की शांति, ईश्वर का प्रेम और अंतर यात्रा की अनुभूति। इसीलिए संघर्षों को एक वरदान की तरह देखना चाहिए, न कि शाप की तरह। जीवन के हर पड़ाव पर आने वाले संघर्ष एक संदेश लेकर आते हैं। तुम्हें अभी और जागना है और ऊंचा उठना है। जब तक जीवन में कोई चुनौती न हो, तब तक मनुष्य आलसी, मोहग्रस्त और आत्मविस्मृति में डूबा रहता है। संघर्ष ही वह अग्नि है जो आत्मा को तपाकर शुद्ध करता है। वह आत्मा को अपने असली स्वरूप की ओर ले जाता है, एक ऐसी चेतना जो परमात्मा से एकाकार हो जाती है। परमहंस योगानंद के जीवन में जब भी कोई समस्या आती, वे पहले अपने भीतर उतरते। वे ध्यान करते, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते और अंततः शांत मन से निर्णय लेते। उन्होंने कहा, जिसने ध्यान में अपने चित्त को स्थिर कर लिया, वह संसार की किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। यही संघर्ष की सही दिशा है, बाहर की परिस्थिति से नहीं, भीतर की प्रतिक्रिया से लड़ना। योगानंद जी ने बताया कि केवल वही व्यक्ति संघर्षों में विजयी होता है जो आत्मा के बल पर जीता है। शरीर की शक्ति सीमित है, पर आत्मा की शक्ति असीम है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी अंतरात्मा है, तब हम संसार की किसी भी कठिनाई से डरते नहीं। यही आत्मबोध, यही आंतरिक संघर्ष का फल है, एक ऐसी शांति जो परिस्थिति पर नहीं, आत्मा पर आधारित है। आइए हम सब इस जीवन को केवल एक परीक्षा न समझें, बल्कि एक साधना माने। हर संघर्ष, हर चुनौती को एक योग की तरह अपनाएं। हर दुख में, हर आंसू में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। जब हम यह अनुभव कर लेते हैं कि संघर्ष ही जीवन का द्वार है, तब हम इस द्वार से परम शांति के महल में प्रवेश कर पाते हैं। यही परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का सार है। संघर्ष से डरो मत, क्योंकि वही तुम्हें मुक्त करेगा। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण वीडियो पसंद आया हो, तो ज्ञान की वाणी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सप्ताह आपको ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचार मिलते रहे। कमेंट में हमें बताएं कि आपको परमहंस योगानंद जी की कौन सी शिक्षा सबसे प्रेरणादायक लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी यह ज्ञान का प्रकाश फैले। आपके जीवन में संघर्ष चाहे जैसे भी हो, याद रखिए, ईश्वर आपके भीतर है और संघर्ष आपको उसी ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। धन्यवाद।